पोखरण में भी गिरा मिसाइल का मलबा, ये जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। लॉन्ग रेंज मिसाइल का मलबा पोखरण में भी गिरा है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये पोखरण की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी मिसाइल का जो मलबा है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी मिसाइल आकर गिरी है। तो हम आपको एक मिसाइल दिखा रहे थे, फतह 1 मिसाइल, जो कि जिसका मलबा लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं, कैसे वो एक खेत में जाकर गिरी। और ये जो तस्वीरें हैं ये पोखरण की तस्वीरें बताई जा रही है। यहां पर मिसाइल का जो टुकड़ा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर, यहां पर भी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ये बताया जा रहा है। ये पोखरण की तस्वीर है बिल्कुल, और ये पाकिस्तान के नापाक इरादों को साफ तौर पर जाहिर करता है कि किस तरह से एक के बाद एक बड़ी बड़ी मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान के सभी अटैक्स को नाकाम कर दिया गया। ये आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये पोखरण का इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से दागी गई एक मिसाइल का टुकड़ा साफ तौर पर खुले मैदान में पड़ा मिला है। यह हमला भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। हमारी फोर्सेस की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से जितने भी अटैक किए गए थे, जितने भी हमले हुए थे, सबको नाकाम कर दिया गया। यह पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका, एक और बड़ा जख्म। समीर, हम मनीष को भी बुला सकते हैं और हमें बेहतर तरीके से वो बताएंगे। वो फतह 1 मिसाइल के बारे में बता रहे थे। ये कहा जा रहा है मनीष की ये भी लॉन्ग रेंज मिसाइल थी जिसका मलबा पोखरण में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए दो बातें आज दिख रही है। एक तो ये कि टर्किश ड्रोन के अलावा ब्रिटिश ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ के भी कई मलबे अलग अलग जगह पर मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ फतह 1 एक मिसाइल हमने दिखाया कि कैसे सिरसा में बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और उसको कबार में बेचने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये पोखरण में भी ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। पाकिस्तान ने आज ड्रोन के साथ साथ कई मिसाइल, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे दिखाई दे रही है आपको? टर्किश ड्रोन के साथ साथ ब्रिटिश ड्रोन और उसके बाद पेलोड्स के साथ अब ड्रोन आए हैं और लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया। देखिए, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अगर कहें तो उनके पास जो भी हथियार था उन सब का इस्तेमाल किया, जो उनका चरम था, जो नीचे से लेकर ऊपर तक का जो चरम था, उन सब का इस्तेमाल किया है। इसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने पैनिक मोड में नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बता दी कि अब इसके बाद तो बस न्यूक्लियर वेपन ही बचा है। और इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए एक तरफ जहां कोशिश की दिल्ली को टारगेट करने के लिए, लेकिन वो हवा में मार गिराया गया जो सिरसा में गिरा हुआ मलबा है। वहीं दूसरी तरफ पोखरण में, राजस्थान में उनकी कोशिश उसी तरह से एक बड़े मिलिट्री साइट्स को अटैक करने की रही होगी, लेकिन वो भी देखिए कि मुझे लगता है कि जिस तरह से ये दिल्ली को टारगेट करने वाली बात आप कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली को टारगेट करने का तो साहस पाकिस्तान की तरफ से किया गया, इसी का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा है कि रावलपिंडी में जो उनका नूर खान मेन एयरबेस है उसे ध्वस्त कर दिया गया। ये खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए हमने दरअसल पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी वीवीआईपी जो एयरबेस है, जहां से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते जाते हैं, जहां से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आते जाते हैं और जहां दुनिया के दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर गिने चुने आते जाते हैं, वो वहीं पर